Hello to all of you guys. Welcome to Knowledge Decoder channel. As in the last lecture, what I discussed, you already know क्या क्या डिस्कस किया था. रिमाइंडर थ्योरम डिस्कस किया था, है कि नहीं? तो होप तुमने समझा होगा कि रिमाइंडर थ्योरम या इसको फैक्टर थ्योरम जो भी बोलते हो, कुछ लोग फैक्टर थ्योरम भी बोलते हैं. सो यू कैन नोट डाउन अनदर नेम. ओके. तो ये फैक्टर थ्योरम के थ्रू हम क्वेश्चंस को और किस वे में फाइंड आउट कर सकते हैं, तो ये हमने देखा. ठीक है. तो फैक्टर थ्योरम कुछ नहीं, एक अनदर वे था क्वेश्चन सॉल्विंग का. ठीक है. सो होप यू अंडरस्टैंड एंड यू एंजॉयड द लास्ट सेशन. ठीक है. तो जो ये सेशन है इसमें हम एक फ्रेश टॉपिक, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है काफी. ठीक है. कई बार इसके एप्लीकेशन भी होता है और ये डिटर्मिनेंट का जो एक देखा जाए तो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये कई बार कैलकुलस में भी आप देख लोगे. जब डिटरमिनेंट का जो ये पार्ट है, जब डिफरेंशिएशन में आप पढ़ोगे, डिफरेंशिएशन टॉपिक में, तो वहां भी आपको मिलता है. ठीक है. सो जो ये प्रॉब्लम्स हैं, इस रिलेटेड प्रॉब्लम ही काफी इंपॉर्टेंट है, बाकी तो कुछ है नहीं इसमें. तो हम लोग देखते हैं ये क्या टॉपिक है. तो ये टॉपिक का नाम है डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट. ओके. सो होप ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज बेसिक रिलेट कर सकता हूँ कि जो लोग भी ये देख रहे हैं, कम से कम उन्हें डिटर्मिनेंट डिफरेंशिएशन का बेसिक आइडिया पता हो. डिफरेंशिएशन, ठीक है. और जिनको नहीं पता तो वो डोंट बी पैनिक. ठीक है. उनको आगे जब मैं डिफरेंशिएशन टॉपिक पढ़ाऊंगा कैलकुलस में, तो दे विल कवर. ठीक है. एंड दे विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग. ठीक है. तो वो लोग अभी क्या करें, इस चीज को रेस्ट कर सकते हैं. लेकिन अदर जो जिनको लोग को भी डिफरेंशिएशन का बेसिक्स भी पता है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. जैसे डिफरेंशिएशन के बेसिक फॉर्मूले, जैसे x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, क्या होता है x की पावर n का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, वो होता है n x रेस टू पावर n माइनस वन साइन x कॉस x. ठीक है. तो ये सब वगैरह का. ठीक है. ये सब का होप आपको बेसिक डिफरेंशिएशन पता होगा. तो अगर बेसिक नहीं पता है तो यू कैन कॉल अप द फॉर्मूला, अदरवाइज वेट. ठीक है. जैसे कैलकुलस जाएगा तो कैलकुलस में एक बार डिटर्मिनेंट में मैं फिर इस तरह के प्रॉब्लम्स लूंगा, बट यहाँ पर डिटर्मिनेंट में मैं स्पेसिफिकली इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि कई बार जेई में पूछा जाता है. ठीक है. तो इस तरह के प्रॉब्लम डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है. ठीक है. तो होप मत छोड़ो, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए मैं कवर अप कर रहा हूँ. ठीक है. तो जिनको भी डिफरेंशिएशन का बेसिक आइडिया है तो वो फोकस करें, और जो लोग नहीं है बस वो लोग देखें कि कैसे क्या हो रहा है. कोई दिक्कत नहीं है. इस तरह के क्वेश्चंस में कोई बड़ा मैं ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं लगा रहा हूँ. जो भी है बेसिक डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है, और यहाँ पर तो इस प्रॉब्लम में आपका जो क्या बोलते हैं, काम सिर्फ एक फॉर्मूले से हो जा रहा है. अगर कि जो x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है, dy dx जिसको बोलते हो, ये ऑपरेटर होता है dd ऑफ x इसको बोलते हैं वैसे. ठीक है. ये होता है n x रेस टू पावर n माइनस वन. ठीक है. जहां पर n एक कोई क्या है, n एक कोई नंबर है. ठीक है. इंटीजर नंबर है. ठीक है. अब पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है. ठीक है. पॉजिटिव और निगेटिव, तो जो लोग पढ़े उनको कुछ नहीं लगता होगा ये सब चीजें. ठीक है. क्योंकि उनको साइन एक्स कॉस एक्स कॉस एक्स कॉट एक्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन पता है. और जिनको नहीं पता तो वो लोग टेंशन मत लो भाई. ये मुझे इसलिए बताना है क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है. वो बाकी लोग भी रिलेट करते होंगे, तो मैं इस तरह से बता दूंगा, बाकी लोग को भी दिक्कत नहीं होगी. ठीक है. सो डोंट बी पैनिक फॉर दैट. ओके. जैसे मैंने कहा, मैं दिखा रहा हूँ कि डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं. तो मैंने क्या बोला कि चलो एक डिटर्मिनेंट है, उस डिटर्मिनेंट को मैंने क्या लिया, 2/2 का कोई डिटर्मिनेंट ले लिया, और इसके जो एलिमेंट है 2x 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस वन 7x स्क्वायर माइनस एक्स है. और ये मैंने मान लिया जो फंक्शन की वैल्यू है ये डेल्टा है, और डेल्टा चूंकि x में ही आएगा कुछ न कुछ वैल्यू, तो मैंने मान लिया ये x का कोई फंक्शन डेल्टा x है. ठीक है. तो ये आ गया, मैंने मान लिया ये वैल्यू जो है डेल्टा ऑफ x है. ठीक है. तो अब मैं क्या कह रहा हूँ कि चलो एक चीज बताओ, इस डेल्टा x का डिफरेंशिएशन मतलब मुझे वैल्यू बतानी है. आप चाहे तो इसको पहली बात तो ऐसे ही लिख सकते हो, d ऑफ dx डेल्टा x. ठीक है. मतलब अगर आप इसकी वैल्यू बताओ, या आप ये बोलो कि डेल डैश x, इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. जो dy dx है, एक बात समझो कि अगर आपने अगर एक बार डिफरेंशिएट कर रहे हो डेल्टा x को विद रिस्पेक्ट टू x, तो उसको कई बार एग्जाम में ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं कि x के ऊपर प्राइम लगा देते हैं, या डैश बोलो इसको. ठीक है. डेल्टा डैश x. ठीक है. और अगर मैंने बोला, अगर अब जैसे आप अगर दो बार डिफरेंशिएट करते हो तो कैसे लिखते हो डिफरेंशिएशन में, लिखते हो d2 dx स्क्वायर डेल्टा x. ठीक है. इस तरह से लिखते हो. और इसको आप अगर एक तरीके से और रिप्रेजेंट कर सकते हो कि अगर दो बार डिफरेंशिएट हुआ
तो आप डेल्टा पे 2 प्राइम मार दो या डबल डैश कर दो, ठीक है, इस तरह से भी रिप्रेजेंट हो सकता है इसको, ठीक है। तो ये होप समझ में आ रहा होगा ये जो मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस में आपको ये जो डी डेल्टा एक्स अपॉन डी एक्स करके नहीं देगा, ठीक है, वहां पे आपको सीधे सीधे दे देता है डेल डैश एक्स। और जो थोड़ी भी कैलकुलस पढ़े होंगे तो उनको पता होगा, ठीक है, तो उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है, बाकी लोग जान लें कि ये होता क्या है। ये डेल डैश एक्स की वैल्यू कुछ और नहीं होती है, एक्चुअल में यही रिप्रेजेंटेशन है। इसको ये यही है, क्या है, ये एक्स के रिस्पेक्ट में डेल्टा एक्स का डिफरेंशिएशन, ठीक है, कुछ नई चीज नहीं है। ओके, और अगर डबल प्राइम आ गया या डबल डैश आ गया, इसका मतलब क्या, इसका मतलब भी यही है। इस बार आपका 2 बार डिफरेंशिएशन होगा, तो d2 और dx स्क्वायर लगेगा और डेल x, ठीक है, डेल x जो भी है आप समझ गए, ठीक है। तो ये मेरा कहने का मतलब था। तो अब अगर मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर तुमको डेल x की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, और फाइंड आउट करो, क्वेश्चन में दे दिया, मान लो क्वेश्चन में दे दिया कि डेल डैश एक्स की वैल्यू बताओ, मतलब क्या, इसका मतलब क्या कि डेल एक्स की जो वैल्यू है उसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स बताना है, मतलब यही समझ लेना। अब तुरंत कैच करना है कि इसका मतलब क्या होता है, डिकोड कर देना है आपको तुरंत, इसका मतलब यही पूछ रहा है, ये दिमाग में तुरंत हिट कर देना चाहिए, ठीक है, जैसे आपने क्वेश्चन में दिया, ठीक है। ओके, सो हम लोग क्या करेंगे, देखो इसके तो 2 मेथड है, एक मेथड तो सिंपल बोर्ड का मेथड है, तो उसमें क्या करते हैं, तो उसमें हम लोग जो है सबसे बेसिक मेथड अपनाते हैं। वो बेसिक मेथड क्या होता है कि आप क्या करो, ये डेल्टा एक्स का पहले एक्सपेंड कर दो, सीधी सी बात है, इसको एक्सपेंड करना 2/2 को तो बहुत खेल है। और ये सब बिल्कुल नहीं डिस्कस करूंगा, ये लोग जो प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ चुके हैं डिटरमिनेंट के बेसिक्स, तो उन लोग को पता है सब चीजें, ठीक है। तो जो लोग नहीं पढ़े गो थ्रू द फर्स्ट लेक्चर, अदरवाइज कुछ नहीं समझ में आएगा, सीधी सी बात है, उनके लिए नहीं है लेक्चर, ठीक है, अगर आपने डिटरमिनेंट के बेसिक्स नहीं किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला कि पहला तो मेथड अगर आपको बोर्ड में पूछ रहा है, ठीक है, वैसे बोर्ड में क्वेश्चंस पूछता नहीं है, बट फिर भी अगर पूछा तो आपको कैसे करना है, इसमें क्या करना है कि आप पहले डेल्टा एक्स को एक्सपैंड कर दो, डायरेक्टली एक्सपैंड करना क्या है, मतलब सीधी सी बात है, ओपन कर दोगे, जो भी वैल्यू आएगी डेल्टा एक्स की सॉल्व करोगे, ये सब वगैरह, अब ये सब नहीं बताऊंगा ये सब कैसे आया, कैलकुलेशन करके मैंने बताया डेल्टा एक्स की वैल्यू आ गई 11x³ माइनस 5x² माइनस 7x माइनस 7, और ये कैलकुलेशन वाला पार्ट आपका है, ठीक है, वो आप खुद करोगे, ठीक है। तो पॉज करके सॉल्व भी करना और डिफरेंशिएट करके वैल्यू भी बतानी है कि सेम आ रही है कि नहीं, तो आपको ये पूरा पॉज करना है, और पहले पॉज करो वीडियो को और पहले ये मेथड से खुद सॉल्व करो, ठीक है, मेथड 1, ठीक है, कि क्या आंसर आ रहा है, देन चेक हियर, अगर सेम आ रहा है तो यू कैन टेल मी, और नहीं आ रहा है तो भी यू कैन टेल मी, ओके, इन कमेंट सेक्शन। सो डेल्टा एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 11x³ माइनस 5x² माइनस 7x माइनस 7। अब सिंपल है, डेल डैश एक्स या फिर जिसको तुम बोलते हो डेल्टा ऑफ एक्स ऑफ डी डी एक्स, ठीक है, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ डेल्टा एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसको बोलते हैं, या फिर इसको बोल दो डेल्टा डैश एक्स, उसकी वैल्यू क्या आएगी, वो वैल्यू आ जाएगी, सिंपल है, 11x³ का डिफरेंशिएशन माइनस 5x² का डिफरेंशिएशन माइनस 7x। तो मैंने क्या बोला, मैं सिखाया हूँ, जो लोग 12th वाले हैं समझ जाओ भाई, उनको डिफरेंशिएशन बहुत आसानी से कर लिए होंगे कि 33x² माइनस 10x माइनस 7 है। ये तो वो लोग आगे बढ़ जाए, वो लोग अपने को सीधे वीडियो पर सेकंड वाले पार्ट जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जिसमें मैं सेकंड मेथड बता रहा हूँ, उस पर आ जाए, ठीक है, उनको देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मैं इन लोग के लिए बता रहा हूँ जो थोड़ा डिटरमिनेंट में नए हैं, ठीक है। ओके, बाकी लोग होप समझ में आ गया होगा कि कैसे आ रहा है, ठीक है, बेसिक से फॉर्मूले से। बाकी जिनको नहीं समझ में आया वो देख लें यहाँ पे क्या हुआ। तो मैंने क्या बोला था कि एक डिफरेंशिएशन का एक बेसिक फॉर्मूला होता है, ये होता है डी डी एक्स ऑफ ये, ठीक है, कि अगर x की पावर n है तो इसका डिफरेंशिएशन होता है n x की पावर n-1, ठीक है, ये आपका होता है। अब n की जगह जैसे यहाँ पे आपको पूछा 11x³, ठीक है, तो अगर डी डी एक्स ऑफ 11x³ मतलब क्योंकि डी बाई डी एक्स ऑपरेटर सब अंदर मूव करेगा, ठीक है, तो 11x³ का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा। अब क्या करते हैं इसमें, जब भी डिफरेंशिएटर ऑपरेटर लगता है तो कांस्टेंट बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, तो 11 बाहर आ गया, डी डी बाई x³, ये सब मैं डिफरेंशिएशन में बहुत वेल डिटेल एक्सप्लेन करूंगा, ये सब यहाँ देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो x³, अब n बराबर यहाँ से कितना देख लो कैसे हो रहा है, ये सब जानने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली इतना भी देख लोगे ना, बस इतना पकड़ ले रहे हो तो कोई बात नहीं है कि इतना करना है, डी डी बाई एक्स लगाना कैसे आया, अगर नहीं पता तो जब फॉर्मूले डिस्कस होंगे डिफरेंशिएशन के, जब भी फॉर्मूले डिस्कस होंगे यू विल नो एवरी एंड ईच थिंग, ठीक है, ओके। बस अभी तब तक के लिए यहाँ पे देख लो कैसे आया। तो डी डी मैंने क्या बोला, यहाँ पे x³ का डिफरेंशिएशन बचा,
और उसके लिए क्या, तुम n की वैल्यू 3 पुट कर दो, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन यहाँ से फॉर्मूले से निकाल लो, 3x², ठीक है, तो 11 इंटू 3x², ठीक है, और 11 इंटू 3x² क्या आ गया, 33x², ठीक है। एक बात बता रहा हूँ, ये सब मैं अभी नहीं बताऊंगा कि कैसे आया, क्यों, क्योंकि ये बेसिकली मैं सोच रहा हूँ ये उन्हीं लोगों के लिए पहले है जिनका डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट हल्का सा भी क्लियर है, बस उनको बेसिक फॉर्मूलेज आते होंगे तो समझ गए होंगे कि डिफरेंशिएट कैसे हो गया, ठीक है। और जिनको नहीं समझ में आ रहे हैं तो दे हैव टू वेट फॉर माय कैलकुलस लेक्चर, ठीक है। जब डिफरेंशियल कैलकुलस स्टार्ट होगा तो किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अभी होप वो लोग ये चीजें सिर्फ बस देख लें, ठीक है, कि कैसे हो रही है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस तरह के क्वेश्चंस आगे इजिली बन जाएंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो यहाँ तक समझ में आया कि डेल एक्स की अगर वैल्यू ये आ गई तो डेल डैश एक्स की वैल्यू आ जाएगी 33x² माइनस इसका डिफरेंशिएशन 10x और इसका डिफरेंशिएशन 7। अगेन बता रहा हूँ, जो लोग भी 12th वाले हैं या जिनको भी डिफरेंशिएशन का बेसिक पता है, बेसिक फॉर्मूले, सिर्फ बहुत ज्यादा एडवांस डिफरेंशिएशन की बात नहीं कर रहा हूँ, बेसिक फॉर्मूले, ठीक है, बेसिक फॉर्मूले, उनको किसी तरह की दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है, नो प्रॉब्लम, कि कैसे आया समझ में आ गया। अब मैं इसकी बात करूंगा एक और मेथड। अब देखो ये तो हो गया तुम्हारा मेथड 1 कि इसमें तुमने किया है क्या, क्या पहाड़ उखाड़ लिया, कुछ नया थोड़ी ना किया, एक्सपैंड करके डिफरेंशिएट कर दिया, ये तो किसी से भी पूछ लोगे तो इस तरीके से कर ही देगा वो, ठीक है। तो इसमें स्पेशल क्या सीखना है ये देखना है हमने, स्पेशल क्या है। तो इसका एक और मेथड है, देखो इसको किस तरह से करते हैं। उसमें क्या है कि जो तुम्हारा डिफरेंशिएशन है उसको किस तरह से करते हैं ये देखना है। तो जैसे मैंने क्या बोला कि अगर ये डेल्टा एक्स है, ठीक है, ये है मान लो कोई फंक्शन एफ एक्स अंदर जी एक्स, और ये मान लो ए एक्स का फंक्शन ये बी एक्स का है, जैसे ये लास्ट एग्जाम्पल था, तो इसमें देख लो सबके सब एक्स के ही तो फंक्शन थे, ये भी कुछ एक्स का फंक्शन है, ये भी एक्स का फंक्शन है, ये भी एक्स का फंक्शन है, और ये भी एक्स का फंक्शन है, ठीक है। ओके, तो इसी तरह से यहाँ पे ये यहाँ पे x का फंक्शन, ये भी कुछ x का फंक्शन, ये कुछ x का फंक्शन, ये कुछ x का फंक्शन, तो मैंने इस फंक्शन को नाम दे दिया fx, इसको gx नाम दिया, इसको ax नाम दिया, इसको bx दिया, और ये दे दिया डेल्टा x पूरा का पूरा फाइनल फंक्शन, ठीक है। और इसकी वैल्यू है ये डेल्टा ऑफ, अरे सॉरी, डिटर्मिनेंट में ये वैल्यू, ठीक है। और मेरे से पूछ रहा है कि अगर बताओ डेल डैश x की वैल्यू, या फिर जिसको तुम बोलो ये बोल सकते हो डी बाई डी एक्स डेल्टा एक्स, ठीक है, ये भी बोल सकते हो, ये तो इसका जो होता है, इसके लिए पता क्या करोगे, इसका एक जो मेथड होता है उसके अकॉर्डिंग बस आपको ये करना है कि पहले जो ये पहला प्राइम है, मतलब जो डिफरेंशिएशन, प्राइम मतलब क्या, प्राइम मतलब ये होता है, ये ऑपरेटर, ये ऑपरेटर को प्राइम बोलते हैं, ठीक है, इसी को प्राइम मतलब ये क्या है, डिफरेंशियल ऑपरेटर को प्राइम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो कुछ नई चीज नहीं है। तो अगर डेल डैश एक्स है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी पहले आपकी रो पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, पहले रो पर, तो पहले रो पे मैंने क्या कर दिया, डैश एक्स जी डैश एक्स लिख दिया, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा, फिर प्लस लिख दूंगा, फिर जो अगली रो रहेगी उस रो पे मैं डैश को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। अब इसके बाद वाली रो कौन सी है, नेक्स्ट रो, यही एक दूसरे, बस एक ही तो रो है इसके बाद, तो इस रो पे डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। तो पहले मैंने एफ एक्स और जी पहली रो पे किया था, पहली रो में कौन कौन से एलिमेंट थे, एफ एक्स और जी एक्स, तो मैंने उसकी जगह क्या लिख दिया, उन पे डैश डिस्ट्रीब्यूट किया, मतलब उनको डैश दे दिया, तो पहले पे एफ डैश एक्स लगा दिया, दूसरे पे जी डैश एक्स लगा दिया, और इसको सेम लिख दिया, ठीक है, इसको नहीं छेड़ना है। दूसरी बार क्या करना है, प्लस करना है, और उसके बाद क्या करना है, अब इस बार पहले वाले को छोड़ दो, और जो अगली रो है उस पर उस पर करो, क्या करो, उस पर डैश डिस्ट्रीब्यूट कर दो, कैसे, पहली रो को इस बार छोड़ दो, पिछली बार पहली रो में किया था ना, इस बार पहली रो को छोड़ दो, तो पहली रो को छोड़ दिया एफ एक्स और जी एक्स, और जो नई रो है, जो नई रो है ए एक्स और बी एक्स, उन पर इस बार लगा दो, मतलब इस बार उन पर प्लस लिख करके प्राइम लगा दो, ठीक है, मतलब उनका डिफरेंशिएशन, और ये हो गया, ठीक है। ये समझ में आया कुछ हद तक, कुछ हद तक अगर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी इसको एक्सप्लेन करता हूँ क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है। वैसे एक बार और बताना चाह रहा हूं कि क्या करना है कि जब भी डेल्टा एक्स की वैल्यू ये दी हुई है, ठीक है, तो अगर मैं कह रहा हूं इसका डिफरेंशिएशन निकालना है डेल डैश एक्स, तो पहले तुम क्या करो, पहले तुम पहली रो पे डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो पहली रो पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ये प्राइम, ठीक है, प्लस अब लिख दो, प्लस करके अब तुम पहली रो पे जब तुमने डिस्ट्रीब्यूट किया तो तुमको दूसरी रो तुमको ऐसी की ऐसी ही लिखनी है, ठीक है। पहली रो पे तुमने डिस्ट्रीब्यूट किया और दूसरी रो सेम की सेम लिखी, फिर प्लस किया, फिर एक डिटर्मिनेंट लिखा, और इस बार तुम पहली रो को रोक दो, पहली रो जैसी थी वैसी की वैसे ही आएगी, जैसी पहली रो थी वैसी की वैसी ही आएगी, और दूसरी रो पे इस बार तुम डैश डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है, बात खत्म। कुछ हद तक समझ में आया होगा,
तो क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ, अगर नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन के थ्रू समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि क्या करना है। मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन में कैसे अप्लाई होगा। जैसे यही क्वेश्चन था कि 2x, वही सेम क्वेश्चन है, 3x स्क्वायर एक्स प्लस 1 7x स्क्वायर माइनस एक्स, देख लो वही क्वेश्चन मैंने उठाया, कुछ नया नहीं लिया। कहाँ गया भाई आपका क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन, 2x 3x स्क्वायर एक्स प्लस 1 7x स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है, मिला लेना, मिलान कर लेना, ठीक है, कि क्या है। तो आपका जो क्वेश्चन था यही है, ठीक है, मैंने इसी को लिया। मैं दिखा रहा हूँ कि एक और मेथड से कैसे डिफरेंशिएट होगा, ठीक है, और एग्जाम में क्विकली करने के लिए इसी मेथड से करते हैं, ठीक है। तो क्या करना, मैंने क्या बोला कि अगर इसको करना तो ये भी कोई एक्स का फंक्शन है, और ये भी कोई एक्स का फंक्शन है, और ये भी कोई एक्स का फंक्शन है, ये भी कोई एक्स का फंक्शन है, और मैंने क्या बोला, डेल डैश एक्स निकालो, ठीक है। तो डेल डैश एक्स की वैल्यू क्या आएगी, तो मैंने क्या बोला, पहले तुम एक डिटर्मिनेंट लिखो, और ऊपर वाली जो रो होगी पहले उसका डिफरेंशिएट कर दो, नीचे वाली को वैसे का वैसा छाप दो। तो पहले ऊपर वाली रो क्या है, 2x और 3x स्क्वायर प्लस 7, तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 3x स्क्वायर प्लस 7 इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 6x। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, जिनको कैलकुलस पता है डिफरेंशियल, वो लोग को आराम से समझ में आ जाएगा, बाकी लोग कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो लोग सिर्फ देख लें कैसे हो रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और नीचे वाला एज इट इज छप जाएगा, ठीक है। नीचे वाला क्या है, x प्लस 1, ठीक, और 7x स्क्वायर माइनस एक्स, ये आपका पहला डिटर्मिनेंट आ गया। अभी मैंने क्या बोला, फिर प्लस भी करना है, ठीक है, क्यों, क्योंकि आपने पहली रो का तो काम तमाम कर दिया, लेकिन अभी एक और रो बची है। तो पहली रो करके अब मैं क्या करूंगा, अब मैं पहली रो को लिखूंगा, इस बार पहली रो को कोई छेड़ूंगा नहीं, जैसे पिछली बार मैंने इस रो को नहीं छेड़ा था। अब इस बार क्या होगा, पहली रो को रोक के नीचे वाली रो को छेड़ना है, ठीक है। तो पहली रो क्या, ऊपर वाली वैसे की वैसी है, 2x, और इस बार क्या, 3x स्क्वायर प्लस 7, ठीक, और इस बार नीचे वाली रो का डिफरेंशिएशन या प्राइम कर दो। प्राइम मतलब क्या, प्राइम मतलब डिफरेंशिएशन ही होता है। तो x प्लस 1 का प्राइम क्या हो गया, 1 हो गया, और 7x स्क्वायर माइनस एक्स का प्राइम क्या हो गया, 14x माइनस 1, ठीक है। डिफरेंशिएशन का आइडिया समझ जाओगे, वरना कोई बात नहीं, जस्ट इग्नोर दैट, ओके, ठीक है। तो यही मैंने लिखा है, देखो यही चीज मैंने यहाँ लिखी है, साके देखो, कुछ नया नहीं है, और कुछ भी नया जादू नहीं कर रहा हूँ, और ना ही कोई बहुत खतरनाक कुछ चीज है ये, ठीक है। बस देखना प्रोसीजर होता कैसे है। तो मैंने क्या बोला, पहले जब डेल्टा एक्स ये है, तो डेल्टा एक्स के लिए मैंने क्या किया, पहले ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, ठीक है, तो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन प्लस बाकी चीज ऐसे ही लिख दी जैसा था, और इस बार प्लस लिख के नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, तो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, और बाकी चीज जैसी थी वैसे का वैसा ही लिख दिया, जैसी थी वैसे का वैसा ही लिख दिया। और पहली वाली में जब पहले वाले का डिफरेंशिएशन किया था, तो जो बाकी चीज बची थी उसको एज इट इज लिख दिया था, समझे ना, बस यही करना है। मतलब एक बार क्या करना है, देखो फिर समझो, एक बार आपको पहले ऊपर वाले में प्राइम का बंटवारा कर देना, जब भी आप डिफरेंशिएशन करोगे तो पहले ऊपर वाले में प्राइम का बंटवारा करोगे, फिर प्लस लिख करके उसी प्राइम का बंटवारा नीचे वाले में कर दोगे, उसी प्राइम को नीचे में बंटवारा कर दोगे। देखो पहले ऊपर में बंटवारा हुआ है इन फंक्शनों पे, बाद में इन पे बंटवारा हो गया, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, ठीक है, समझना, आप समझ में आ गया होगा, होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो चलो एक और चीज देखते हैं, 3/3 पे देखते हैं कैसे होता है। और एक चीज अब दिखा देता हूँ, देखो सेम आंसर भी आएगा इससे करने पे, क्यों, कैसे, आना भी चाहिए, मेथड से थोड़ी कोई आंसर नया जाता है, नया मेथड लगाओगे तो। अब देखो अगर मैं इसको करूं तो इसका इंटू इतना माइनस इतना इंटू इतना, इतना इंटू इतना माइनस इतना इंटू इतना, ये डेल डैश एक्स आएगा, और डेल डैश एक्स की वैल्यू सॉल्व करने पे सेम मेरी फिर से यही आई, ठीक है, जो पहले भी आई थी, 33x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 7, और वही चीज 33x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 7 यहाँ भी आई है, और वही चीज 33x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 7 यहाँ भी आई, तो सेम चीज आई, ठीक है, सेम थिंग, ठीक। तो कोई नई चीज नहीं है ये, इसको देखा किस तरह से भी कर सकते हो, वरना एक है कि पूरा एक्सपैंड करो और पूरा एक्सपैंड करके डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। अभी तो यहाँ पे ये पहला मेथड से ही छोटा हो गया आपको लग रहा है, लेकिन कई जगह देखो सेकंड मेथड बहुत तेज काम करेगा, एग्जांपल्स दिखाऊंगा, ठीक है। वहां पे सेकंड मेथड से ही क्वेश्चन सॉल्व होगा, हर जगह डिटरमिनेंट आप खोल के थोड़ी ना एक्सपैंड करोगे। मैं 3/3 या 4/4 दे दूं तो तुमको लगता है तुम 3/3 के सारे डिटरमिनेंट आराम से एक्सपैंड कर लोगे इतना जल्दी? देखते थे प्रॉपर्टी में कितना ज्यादा टाइम लगता था, और कहीं 4/4 दे दिया तब तो लगे एक्सपेंड करने भैया, ठीक है। इसीलिए ये चीज सीखा है यहाँ पे, ठीक है।
तो जैसे देखो थर्ड 3/3 में, तो अगर मुझे इसी तरह से, अगर मैंने भी 2/2 लिया था, तो चलो अगर 3/3 लेता हूँ कि मतलब कोई 3/3 का उसमें भी सारे फंक्शन है, मान लो इस बार एफ एक्स जी एक्स एच एक्स मैंने फंक्शन मान लिया फर्स्ट रो में, सेकंड रो ए एक्स बी एक्स सी एक्स, और थर्ड रो एम एक्स एन एक्स आर एक्स है, और मैं कहा अब इस बार डेल एक्स बताओ, तो सेम कॉन्सेप्ट चलेगा। देखो कॉन्सेप्ट कुछ नहीं नया छेड़ा है, देखो कैसे बता रहा हूँ। पहले क्या करो, मैंने क्या कहा था, पहले पहली रो पे प्राइम बांट दो। तो देखो मैंने पहली रो पे प्राइम बांट दिया, देखो पहली रो पे बस प्राइम बांटा, बाकी सबको एज इट इज लिख दिया, एज इट इज लिखा है भाई, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। अब मैंने क्या किया, फिर प्लस लिखा, अब क्या मैंने बोला, दूसरी रो पे प्राइम बांट दो, ये जो प्राइम है दूसरी रो पे बांट दो। तो देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे यही प्राइम मैंने दूसरी रो पे बांट दिया, देखो बाकी सबको एज इट इज लिखा है, ठीक है, ठीक। और इस बार फिर प्लस लिख करके मैंने फिर थर्ड रो पे प्राइम बांट देना इस बार, जो हमेशा चल रहा है। जैसे अभी तक सिर्फ सेकंड, पहले क्यों मैंने सेकंड तक किया था, क्योंकि पहले सिर्फ 2/2 तक ही था ना मेरे पास, लेकिन इस बार मेरे पास एक और रो है, तीन रो तक है मेरे पास, तो मुझे तीसरे रो पे भी इस बार प्राइम बांट देना है। तो ये प्राइम मैंने तीसरे रो पे बांट दिया, ये प्राइम तीसरे रो पे बांट दिया, बाकी चीजें एज इट इज लिख दी, ठीक है। तो पहली बार क्या किया, पहले पहली रो पे प्राइम बांटा, बाकी चीजों को एज इट इज लिखा, दूसरी बार दूसरी रो पे प्राइम बांटा, एज इट इज बाकी चीजों को लिखा, और तीसरी बार तीसरी रो पे प्राइम बांट के बाकी चीजों को एज इट इज लिखा, ठीक है। तो बस ये सेम कॉन्सेप्ट चल रहा है, जैसे 2/2 में तुमने क्या किया था, फिर समझा रहा हूँ, ठीक है, समझ लो। जब तुम्हारे पास सिर्फ 2/2 था, तो तुम क्या करते थे, तो तुम करते थे कि पहले तुम पहली रो पे प्राइम बांट देते थे, और तुम बाकी चीजों को एज इट इज लिखते थे, ठीक है। दूसरी बार तुम दूसरी रो पे प्राइम बांटते थे, देखो दूसरी रो पे प्राइम बांटा, बाकी चीजों को एज इट इज लिखते थे। अब तीसरी रो तो थी नहीं कि तुम तीसरे पे भी प्राइम बांट दो, लेकिन अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे एक और रो है, तो बस एक काम और आगे बढ़ा दो, क्या बढ़ा दो, इस बार तुम तीसरी रो पे भी प्राइम बांट दो, बाकी चीजों को एज इट इज लिखो, तो बाकी जितनी भी रो है सबको एज इट इज लिखना है तुमको हर बार की तरह, ठीक है। तो बस यही करना है, कोई नई चीज नहीं है। सो होप अब 3/3 पे भी यही कॉन्सेप्ट सेम, मतलब तरीका बस एक ही प्रोसेस अब हर जगह चलेगा। अब 4/4 पे आ गया, तो 4/4 पे भी वैसे ही आसान है, क्यों, उस बार एक और आएगा तो नीचे वाले पे 4 तक तुम चले जाना, तो तुम्हारे और भी डिटरमिनेंट बन जाएंगे, तुम 4/4 पे बांट देना, ठीक है। 5/5 आएगा तो तुम 5 डिटरमिनेंट चले जाना, पहले पहले पे बांटना, फिर प्लस लिख के दूसरे पे बांटना, फिर प्लस लिख के तीसरे पे बांटना, फिर प्लस लिख के चौथे पे बांटना, फिर प्लस लिख के फिफ्थ पे बांट देना, ठीक है। तो कोई बड़ी नई चीज नहीं है। और जब जिस पे बांटना, बाकी चीजों को एज इट इज रहने देना, उनको मत छेड़ देना, ये नहीं कि बाकी सब पे भी प्राइम बांट दो, ठीक है। एज इट इज मतलब क्या, उनको एज इट इज जैसा था वैसा का वैसा छाप देना, ठीक है। जैसे ये सब चीजें बाकी ऐसे की ऐसे ही आ रही हैं, इसमें देखो ये दो कॉलम, दो रो सेम आ रहा है, इसमें ये दो रो सेम आ रहा है, और इसमें ये दो रो सेम आ रहा है, ठीक है। सो होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन है, जैसे मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। ये कह रहा है, और थोड़ा कैलकुलस वाले जिनको है पता, तो उनके लिए बता रहा हूँ, बाकी लोग थोड़ा सा बस इस चीज को बस देख लें, समझ ले, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा लेक्चर में मैंने डिटरमिनेंट का कॉन्सेप्ट इंक्लूड किया है, अब करना भी जरूरी है, क्योंकि जेई में इस लेवल के क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो जैसे ये क्वेश्चन है, इफ एफ एक्स जी एक्स एच एक्स आर डिग्री पॉलिनोमियल, ठीक है, 2 डिग्री पॉलिनोमियल, मतलब क्या, मतलब अगर एफ एक्स जी एक्स और एच एक्स है, ठीक है, तो उनमें मैक्सिमम को किस तरह के फंक्शन हो सकते हैं, 2 डिग्री एफ एक्स हो, चाहे जी एक्स हो, चाहे एच एक्स हो, ठीक है, वो 2 डिग्री पॉलिनोमियल है, 2 डिग्री पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप के होंगे वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उस 3 डिग्री तो हो नहीं सकते, तो एक्स में मैक्सिमम वैल्यू 2 होगी। तो अगर मान लो एफ एक्स इस तरह से हुआ, तो ऐसे ही बाकी सब फंक्शन भी इसी तरह से हो गया। मान लो अगर ये सी है, तो ये मान लो तुम्हारा हो गया डी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स, ये प्लस पकड़ लो, एफ है तुम्हारा, इस तरह का फंक्शन हो गया। और तुम्हारा एच एक्स हो गया मान लो पी एक्स स्क्वायर, मुझे मतलब नहीं है पी क्यू डी कॉन्स्टेंट की वैल्यू क्या है, ठीक है, मुझे बता रहा हूँ कि रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, ठीक है। तो ये इस तरह से हो गया। तो एक चीज बताओ, अगर 2 डिग्री पॉलिनोमियल है, तो इस तरह से ये 3 डिग्री, ये सॉरी, ये जो तीनों के तीनों फंक्शन है, ये 2 डिग्री हो गए, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे एक चीज बोलूं कि अगर मैं इसको एक बार डिफरेंशिएट करूं, अब देखो अगर एफ एक्स या जी एक्स या एच एक्स कोई भी एक ही लो, पहले एक ही ले लो, ठीक है, ऊपर वाला ही फंक्शन ले लो। अगर मैं इसको एक बार डिफरेंशिएट करूं एफ डैश एक्स, ठीक है, तो क्या आएगा वो बताओ, वो आ जाएगा आपका 2ax प्लस बी, है कि नहीं। एक बार अभी किया हूं डिफरेंशिएट, प्राइम लगाने का मतलब डिफरेंशिएशन है, प्राइम लगाने का मतलब डिफरेंशिएशन। अब एक बार और डिफरेंशिएट करता हूं, एफ डबल डैश एक्स, ठीक है।
तो एक बार और करो, क्या आ गया 2a, ठीक 2a आ गया। और एक बार अगर और डिफरेंशिएट कर दिए तो अब चूंकि 2a कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ गया 0। अब चाहे तुम अब चौथी बार अगर तुम डिफरेंशिएट करो इसको, तब आगे प्रोस्पेक्टिव हमेशा ही इसके आगे तुम्हारा लगातार 0 ही 0 आएगा, ठीक है। मतलब क्या, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, देखो मतलब क्या है, बस इतना कॉन्सेप्ट में दिमाग में रखाना चाह रहा हूँ। आई वॉन्ट टू टेल यू ओनली वन इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। और ये चीज कैलकुलस में अगेन रिपीट होगी, ठीक है। मैं वापस कह रहा हूँ कि कैलकुलस में बहुत वेल डिटेल्ड एक्सप्लेन होंगे सब चीजें, इस तरह के हजारों क्वेश्चंस किए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे बस जानना जरूरी है क्योंकि ये क्वेश्चन के प्रोस्पेक्टिव से बहुत जरूरी है, ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ। और आपको बताया कि अगर एफ एक्स जी एक्स एच एक्स है, अगर ये एफ एक्स जी एक्स एच एक्स 2 डिग्री पॉलिनोमियल है, 2 डिग्री पॉलिनोमियल है, तो 2 से अगर ज्यादा बार डिफरेंशिएट किया, बस इतना दिमाग में रखना है, अगर 2 डिग्री पॉलिनोमियल है तो 2 से ज्यादा बार डिफरेंशिएट किया तो 2 से ज्यादा बार मतलब 3 बार हो सकता है, मतलब 3 प्राइम लग गया। और 3 से ज्यादा और क्या हो सकता है, 4 5 6 7 8 9 10 11 कैसे करते हुए, बस 2 और 2 से कम नहीं होना चाहिए। मतलब 2 से अगर ज्यादा बार डिफरेंशिएट किया 2 डिग्री पॉलिनोमियल को, उसकी वैल्यू हमेशा 0 आएगी, बस इतना दिमाग में रखना है। ऑलरेडी आपको बताया, जैसे अगर मैं क्या बोला, अगर एफ एक्स की वैल्यू तुम्हारी 2 डिग्री पॉलिनोमियल, एग्जाम्पल के लिए वापस दिखा रहा हूँ कि अगर मान लो तुमने एक्स स्क्वायर ले लिया, 2 डिग्री है, तो अगर इसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा 2x, ठीक है। ये तुम्हारा आ गया एफ डैश एक्स, ठीक है। ये चीज मैं बता रहा हूँ, कैलकुलस में बताऊंगा वापस से, एफ डैश एक्स है, ठीक है। और अगर तुमने इसको एक बार और डिफरेंशिएट किया तो एफ डबल डैश एक्स कितना आ गया 2 आ गया। ये भी 2 बार किया हूं, लेकिन अगर मैं इससे अब ज्यादा बार किया, देखो अब तीसरी बार अगर करता हूं तो एफ ट्रिपल डैश एक्स, ठीक है, ट्रिपल डैश एक्स, तो वैल्यू कितनी आ गई 0, ठीक है। और अगर अब और ज्यादा करूंगा तो 0 का डिफरेंशिएशन आगे तो सब 0 ही 0 होता रहेगा, तो चाहे 4 बार करूं, अब चाहे 5 बार डिफरेंशिएट करूं, आगे 0 ही आएगा। तो मैंने क्या बोला, अगर 2 डिग्री पॉलिनोमियल है तो 2 या 2 से ज्यादा बार अगर डिफरेंशिएट किए, f3 या f4, ये 3 है सॉरी, देख लो इसको क्लियर कट, ठीक है। थोड़ा इसमें देख के कंफ्यूज मत होना कि कितना प्राइम लिखा हुआ है। देखो जैसे मैंने क्या बोला, यहाँ पे अगर 2 डिग्री पॉलिनोमियल है, 2 डिग्री पॉलिनोमियल है, तो 2 से बार ज्यादा बार डिफरेंशिएट किया तो चाहे 3 बार चाहे 4 बार चाहे 5 बार, तो उसकी वैल्यू 0 आनी है, ठीक है। तो जैसे अब अगर मैंने कहा 1 डिग्री पॉलिनोमियल, अब इसी चीज को फिर समझो, अगर कोई 1 डिग्री पॉलिनोमियल, अगर एफ एक्स मैंने क्या बोला 1 डिग्री पॉलिनोमियल है, तो 1 से ज्यादा बार मतलब क्या, अगर तुमने डिफरेंशिएट किया तो वैल्यू 0 आएगी, तो 1 से ज्यादा क्या होता है 2 बार पहले कर सकते हो, 2 से ज्यादा 2 बार मतलब एफ डबल डैश एक्स यहाँ आ जाएगा। और 2 से ज्यादा और भी हो सकता है, 1 से ज्यादा और क्या है, 3 भी तो हो सकता है, 4 5 6 सब कुछ, और 3 लिख दो, ठीक है, और 4 लिख दो, 4 लिख दो। ऐसे 4 मतलब में रोमन में लिखते हैं, ठीक है, यहाँ 4 रोमन में लिखते हैं, ठीक है। यहाँ मत लिख देना कि 4 तुमने वैसे बना दोगे, तो रोमन में रिप्रेजेंटेशन कर देता हूँ, ठीक है, रोमन नंबर में, तो समझते हो रोमन का मतलब f4x, ठीक है। और इसी तरह से अगर 5 बार डिफरेंशिएट किया तो f5x, ठीक है। ये सबकी वैल्यू क्या आएगी, सबकी वैल्यू 0 आएगी, तो समझ गए। तो इसी तरह से मैंने क्या बोला कि अगर fx की वैल्यू अगर 1 डिग्री है तो इसकी वैल्यू 2 3 4, अगर 2 डिग्री है तो एफ ट्रिपल डैश एक्स f4x की वैल्यू, अगर 3 डिग्री पॉलिनोमियल होता तो फिर तुम f4x से शुरू करते हैं, क्यों, क्योंकि 3 नहीं 3 से ज्यादा ले लो, f4x हो गया, और उसके बाद फिर f5x, सबकी वैल्यू 0 आती, f5x f6x ऐसे करते हुए डॉट 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 डॉट, सबकी जितने भी आगे के डिग्री वाले टर्म है बराबर 0 आएगा, ठीक है। तो ये तुम चीज जो है दिमाग में रखो, और ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आई विल अगेन एक्सप्लेन ऑल दिस कॉन्सेप्ट इन कैलकुलस, ठीक है। कैलकुलस में इसको वेल डिटेल्ड एक्सप्लेन करूंगा, यहाँ पे एक प्रॉब्लम के लिहाज से मुझे बताना पड़ रहा है, ठीक है। सो इसके लिए पैनिक नहीं होना, कैलकुलस जब टॉपिक आएगा, ठीक है, मेनली डिफरेंशियल कैलकुलस, कैलकुलस में आई विल एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट, ओके। सो होप अभी इतना ही समझो कि ये क्या होता है, अगर एफ एक्स जी एक्स एच एक्स 2 डिग्री पॉलिनोमियल है, बस इसका तुरंत मतलब डिकोड करना है। क्वेश्चन में अगर 2 डिग्री है तो एफ ट्रिपल डैश एक्स एफ 4x जिट एफ 5x जिट एफ 6x की वैल्यू क्या होगी 0 होगा, मतलब अगर 2 से ज्यादा बार एफ एक्स को डिफरेंशिएट किया तो 0 होगा। और इसी तरह से सेम जी पर भी यही चीज होगा, क्यों, क्योंकि जी भी तो पॉलिनोमियल है 2 डिग्री का,
तो इसी तरह से तुम इस पे लिख दो जी ट्रिपल डैश एक्स, और इसी तरह से G4X, ठीक है, क्या लिख दो G4X और G5X, सेम चीज, मतलब जो F पर आया वही तो G पे HX सब पे अप्लाई होगा ना, सब 2 डिग्री पॉलिनोमियल है FGH, ठीक है, डॉट 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 इक्वल टू 0, ठीक है, और इसी तरह से HX, तो HX के लिए क्या करोगे H डैश X, ठीक है, पहले सॉरी H नहीं, अगर HX 2 डिग्री है तो इसी तरह से सेम H डबल डैश भी इसी तरह से चलेगा, H सॉरी 2 डिग्री है तो 3, ठीक है, जैसे ये चल रहा है बाकी जगह भी यही सीक्वेंस फॉलो करेगा, H ट्रिपल डैश एक्स H4X, ठीक, एंड H5X वगैरह, ठीक है, जो भी है, मतलब तुम सेम का सेम ये चीजें जैसे तुमने F पे चली वही चीज तुम्हारी G पे लगेगी, और वही चीज तुम्हारा सेम H पर भी उतना बार वही कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है, कि अगर यहाँ पे मैंने क्या बोला, सॉरी 1 मिनट, होप कुछ हद तक पकड़ रहे होगे, क्योंकि क्या है ना कि मैंने डिफरेंशियल कैलकुलस का पार्ट पढ़ाया नहीं है, तो कुछ लोग को हो सकता है थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट, ठीक है, ज्यादा ही हो जाएगा तो भी दिक्कत करने की जरूरत नहीं है, आई विल एक्सप्लेन दिस, ठीक है, लेटर अगेन डिफरेंशिएशन में, डिफरेंशियल कैलकुलस में इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, इस तरह के 1-2 प्रॉब्लम और लगेंगे तो वहाँ रिवीजन हो जाएगा, ठीक, लेकिन यहाँ समझना जरूरी है, फिर भी समझ लो। तो मैंने क्या बोला, अगर 2 डिग्री पॉलिनोमियल है तो एफ ट्रिपल 2 से अगर ज्यादा बार डिफरेंशिएट किया तो एफ ट्रिपल डैश एक्स, एफ की पावर 4x, F5X, F6X, ठीक है, ये सब रिप्रेजेंटेशन कर रहा है कि 6 बार डिफरेंशिएशन हुआ है, इसका मतलब 5 बार हुआ है, इसका मतलब 4 बार डिफरेंशिएशन हुआ है, इसका मतलब 3 बार, तो इन सब की वैल्यू 0 होगी, और सेम इसी तरह से F की जगह तुम G ट्रिपल डैश एक्स, G4X, G5X, G6X वो नीचे लिख लेना, वो भी 0 होगा, क्यों, क्योंकि वो भी तो 2 डिग्री पॉलिनोमियल है, सिर्फ यही थोड़ी नहीं, ये भी 2 डिग्री पॉलिनोमियल है GX भी, और सेम इसी तरह से HX है, तो इसी तरह से तुम ये भी लिख सकते हो H ट्रिपल डैश एक्स इज इक्वल टू H रेज टू पावर 4x, ऐसे लिख दो बस इसको भी, H ट्रिपल डैश एक्स, ठीक, इज इक्वल टू H की पावर 4x, ठीक, इज इक्वल टू H ऑफ 5x, ठीक, ये H है, ठीक, ये 5 है, 5 रोमन जानते हैं ना, रोमन में नंबर लिख रहा हूं जो भी तुम समझ लो, इज इक्वल टू डॉट 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 इक्वल टू 0, मतलब सब पर सेम चीज होगा, ठीक है, तो ये मैंने बता दिया, समझा दिया 2 डिग्री पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, कि अगर 2 डिग्री पॉलिनोमियल है तो 2 से अगर ज्यादा बार डिफरेंशिएट किया फंक्शन को तो उसकी वैल्यू तुरंत 0 हो जाएगी, बस इतना समझना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक। तो मैंने क्या बोला, अब तुमको देखो पूछा क्या था, क्वेश्चन में पूछा था कि तुम्हारा ये 2 डिग्री पॉलिनोमियल है तो उसकी वैल्यू बताओ, वैल्यू किसकी बतानी बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन पूछा क्या, क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, कि क्वेश्चन ये था कि अगर ये 2 डिग्री पॉलिनोमियल है, ये एफ एक्स जी एक्स एच एक्स तीनों फंक्शन, ठीक है, तो बोल रहा डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स जी एक्स एच एक्स, एफ डैश एक्स जी डैश एक्स एच डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स जी डबल डैश एक्स एच डबल डैश एक्स, इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है, एफ डैश एक्स जी डैश एक्स नीचे है, और इसमें थर्ड रो है एफ डबल डैश जी डबल डैश एच डबल एक्स, और फर्स्ट रो है एफ एक्स जी एक्स एच एक्स, तो बहुत आसान है, पहले सॉरी डेल एक्स की वैल्यू मुझे पता है, और पता है पूछा क्या है, ये आप यहाँ नोट डाउन कर लो, यहाँ एक मिस हुई चीज, डेल डैश एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, किसकी, डेल डैश एक्स, मतलब इसकी वैल्यू तुमको फाइंड आउट करनी है, प्लीज नोट डाउन दिस इन क्वेश्चन, प्लीज नोट डाउन, ठीक है, नोट डाउन करो कि अगर एफ एक्स जी एक्स एच एक्स की वैल्यू 2 डिग्री पॉलिनोमियल है ये तीनों, और डेल्टा एक्स की वैल्यू ये दी हुई है डिफरेंस डिटर्मिनेंट में, डेल्टा एक्स की वैल्यू एफ एक्स जी एक्स एच एक्स, एफ डैश एक्स जी डैश एक्स एच डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स जी डबल डैश एक्स एच डबल डैश एक्स, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा डैश एक्स, ठीक है, तो डेल्टा डैश एक्स मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ, ऑलरेडी बताया हूँ यार कि डेल एक्स की वैल्यू क्या होगी, इसका मतलब यही होता है डेल डैश एक्स का मतलब, ठीक है, तो क्या होगा, और इसका मैंने बताया था कि 3/3 पे कैसे अप्लाई करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, अब 3/3 पे कैसे, पहले रो पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्राइम को, बाद में दूसरे रो पे, बाद में तीसरे रो पे, ठीक है, तो ये देखो अगर मैंने पहले रो पे पहले डिस्ट्रीब्यूट करो प्राइम को, ठीक है, तो पहले रो पे क्या करोगे तो क्या आएगा, एफ डैश एक्स जी डैश एक्स एच डैश एक्स, बाकी रो को एज इट इज छाप देंगे, ये जैसा है, इनको कुछ छेड़ना नहीं, अगर प्राइम है तो प्राइम में छाप दो, ठीक है, उनसे मेरे को क्या मतलब, वो तो पहले से दिए हुए हैं प्राइम में, तो पहले क्या आया, एफ डैश एक्स जी डैश एक्स एच डैश एक्स, देखो पहला डिटर्मिनेंट में एफ डैश एक्स जी डैश एक्स एच डैश एक्स, और बाकी चीजें एज इट इज छप रही है, एज इट इज क्या क्या छप रही है, एफ डैश एक्स जी डैश एक्स एच डैश एक्स, सो एफ डैश एक्स जी डैश एक्स एच डैश एक्स, ठीक है, और ये अब एफ डबल डैश एक्स जी डबल डैश एक्स एच डबल डैश एक्स,
तो मैंने इसको भी ऐसे एज इट इज छाप दिया, एफ डबल डैश एक्स जी डबल डैश एक्स एच डबल डैश एक्स, ठीक है। अब प्लस करके अब मैं क्या करूंगा, अब प्लस करूंगा, अब इस बार मैं प्राइम सेकंड रो पे बांट दूंगा। तुम्हें याद होगा कि नेक्स्ट टाइम सेकंड रो पे उसके बाद फिर प्लस लिख के थर्ड रो में बांटते हैं। तो अब बाकी चीजों को एज इट इज छापते हैं। जो मैं सेकंड रो में बांटूंगा तो पहले तुम देख लो, पहले तुम देख लो बाकी चीजें एज इट इज आएंगी। तो बाकी चीजें क्या बची, ये और ये फर्स्ट एंड थर्ड रो। तो मैंने उसको देखो एज इट इज पहले लिख दिया है, एफ एक्स जी एक्स एच एक्स, सॉरी कहाँ गया, ये रहा देखो एफ एक्स। एक चीज यहाँ पे मिटा देना, कहाँ गया क्वेश्चन में, हाँ इस पे तुमको एक चीज नहीं करनी है, यहाँ पे मिस्टेक है, एफ एक्स जी एक्स एच एक्स है ना, ये तुम्हारा एफ एक्स जी एक्स एच एक्स है, ठीक है। और नीचे क्या बचा, नीचे आपका बचा एफ डैश एक्स एफ डबल डैश एक्स जी डबल डैश एक्स एच डबल डैश एक्स, ठीक है। तो ये आपका आ गया एफ डबल डैश एक्स जी डबल डैश एक्स एच डबल डैश एक्स, और ऊपर वाला एज इट इज आया एफ एक्स जी एक्स एच एक्स आया, ठीक है। तो ये एफ एक्स जी एक्स एच एक्स आया, ऊपर वाला जैसा था एज इट इज आया। और प्राइम इस पे बटेगा, किस पे, इन पे प्राइम आ जाएगा। मैंने बताया था अब सेकंड रो पे प्राइम आना है। तो अगर सेकंड रो पे प्राइम आया, ये देखो सेकंड रो जो है इस पे प्राइम अगर आया, तो पहले क्या था, पहले ये एफ डैश एक्स था, अब इस पे तुम एक प्राइम लगा रहे हो, तो ऑलरेडी एक प्राइम था, एक प्राइम और लगा तो कितना, दो प्राइम हो गया। इसी तरह से इस पे दो प्राइम, इस पे भी दो प्राइम आ जाएगा। क्यों, क्योंकि एक प्राइम तो ऑलरेडी लगा है, बाकी हम तो एक प्राइम और बांटना है, तो लो दो प्राइम हो गया टोटल सब पे। तो सब पे जब दो प्राइम आ गए तो प्राइम फाइनली बट के कितना आया, एफ डबल डैश एक्स जी डबल डैश एक्स एच डबल डैश एक्स। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। क्यों, क्योंकि एफ डैश एक्स जी डैश एक्स एच डैश एक्स ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था, और इस पे एक और प्राइम आ रहा है, एफ डबल डैश एक्स जी डबल डैश एक्स एच डबल डैश एक्स। सो यहाँ पे एफ डबल डैश एक्स जी डबल डैश एक्स एच डबल डैश एक्स आ गया। ये सेकंड रो पर किस तरह से प्राइम डिस्ट्रीब्यूट हुआ। फॉर द लास्ट रो व्हाट वी विल सी, ये लास्ट रो अगर एफ डबल डैश एक्स जी डबल डैश एक्स एच डबल डैश एक्स है, ठीक है। और जो फर्स्ट एंड सेकंड रो है, फर्स्ट रो और सेकंड रो, फर्स्ट रो एंड सेकंड रो उसको एज इट इज लिख देंगे। तो फर्स्ट रो सेकंड रो क्या है, फर्स्ट रो है एफ एक्स जी एक्स एच एक्स एंड सेकंड रो है एफ डैश एक्स जी डैश एक्स एच डैश एक्स, ठीक है। तो इसको मैंने प्लस लिख के सेम का सेम लिख दिया, एफ एक्स जी एक्स एच एक्स एफ डैश एक्स जी डैश एक्स एच डैश एक्स, ठीक है। ये एफ एक्स जी एक्स एच एक्स यहाँ प्राइम नहीं, पहले बता दे रहा हूँ, सो डोंट बी डिस्टर्ब फ्रॉम दैट, ठीक है। आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ, आपको खुद पता होना चाहिए, ठीक है। और इस बार प्राइम आप खुद डिस्ट्रीब्यूट करो, ठीक है। क्यों, अब इस बार तीसरे पे तुमको प्राइम डिस्ट्रीब्यूट करना है। तुम्हारा प्राइम कहाँ गया, तुम्हारा मेन डिटर्मिनेंट, इस पे प्राइम डिस्ट्रीब्यूट करना ना। तो पहले दो हैं, एक और लगा दो, तीन प्राइम डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ठीक है। तीन प्राइम लग गया, तो तीन प्राइम डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो इसकी वैल्यू हो गई, इसकी वैल्यू हो गई एफ ट्रिपल डैश एक्स जी ट्रिपल डैश एक्स एच ट्रिपल डैश एक्स, ठीक है। ये हो गया आपका थर्ड प्राइम इस पे जब डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ठीक है। क्यों, क्योंकि पहले तो एफ पहले से ही था, एफ डबल डैश एक्स जी डबल डैश एक्स एच डबल डैश एक्स, एक प्राइम और डिस्ट्रीब्यूट किया तो एफ ट्रिपल डैश एक्स जी ट्रिपल डैश एक्स एच ट्रिपल डैश एक्स, ठीक है। सो ये रहा एफ ट्रिपल डैश एक्स जी ट्रिपल डैश एक्स एच ट्रिपल डैश एक्स, ठीक है। सो होप यहां तक समझ में आया, ठीक है। यहां तक समझ में आया कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया। आप देखो प्रॉपर्टी कमाल है, क्यों, देखो फर्स्ट रो सॉरी फर्स्ट रो और सेकंड रो देखो सेम है, और दो रो सेम हुई तो क्वेश्चन खत्म, ये तो जीरो हो गया, इसको तो मैंने जीरो लिख दिया, अंडा हो गया, ठीक। अब इसमें देखो सेकंड रो और थर्ड रो, सॉरी कहाँ गया भाई आपका क्वेश्चन कहाँ गया, हाँ ये रहा, सेकंड रो और थर्ड रो, सेकंड रो और थर्ड रो, ठीक है। ये देखो सेकंड रो और थर्ड रो सेम है, दिख रहा है कि नहीं, देख लो, सेकंड रो और थर्ड रो, सेकंड रो थर्ड रो सेम है, तो जीरो ये भी। और लास्ट में क्या बचा, सिर्फ बचता है एफ एक्स जी एक्स एच एक्स, ठीक है, और एफ डैश एक्स जी डैश एक्स एच डैश एक्स, और बचा एफ ट्रिपल डैश एक्स जी ट्रिपल डैश एक्स एच ट्रिपल डैश एक्स। और आपने ऊपर से ही क्या बताया था कि अगर एफ एक्स 2 डिग्री पॉलिनोमियल है तो चाहे एफ ट्रिपल डैश एक्स हो, मतलब दो से अगर ज्यादा बार डिफरेंशिएट किए ट्रिपल डैश, या एफ की पावर 4x या एफ की पावर 5x, सब जीरो होंगे। और यही चीज इसी तरह से जी ट्रिपल डैश एक्स, और वही चीज सेम चीज तुमको एच में भी, एच ट्रिपल डैश एक्स एच की पावर 4x, ये सब भी जीरो होंगे। मतलब सब चीज एफ जी एच तीनों पे अप्लाई थी, तो क्या है,
यहाँ पे एफ ट्रिपल डैश एक्स तुमको दिया है, इसकी वैल्यू 0 होगी उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये 2 डिग्री पॉलिनोमियल है। जी ट्रिपल डैश एक्स 0 होगा क्योंकि ये भी 2 डिग्री पॉलिनोमियल है। और एच ट्रिपल डैश एक्स की वैल्यू ये भी 0 होगी, 2 डिग्री पॉलिनोमियल है। तो इसका थर्ड रो 0 0 0 आ गया, जो थर्ड डिटर्मिनेंट सी बचा, और उसका भी लास्ट रो क्या आ गया, 0 0 0 आ गया। और मैंने यहाँ भी एक प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट का एक रो या एक कॉलम 0 आ गया तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी 0 होती है। ठीक है, तो ये वैल्यू भी 0 हो गई, ये भी 0, ऑलरेडी पीछे का 2 0 0, 0 प्लस 0 प्लस 0, तो फाइनल वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, 0। तो ये बहुत शातिर क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में कुछ करना नहीं था, ये क्वेश्चन का जो मेथड था बस इसमें ये देखना था कि कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, बाकी अगर ये सब चीजें एक्सप्लेन नहीं समझ में आ रही कि कैसे डिफरेंशिएशन हो रहा है, फॉर्मूला क्या लग रहा है, बस इतना मेरे को समझ में आना चाहिए। इस लेक्चर से मुझे इतनी एक्सपेक्टेशन है कि आप ये समझ जाओ कि कैसे ये प्राइम को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एक बार इसमें सेकंड रो में और एक बार थर्ड रो में। ये अगर समझ गए हो तो बाकी चीजें दनादन समझ में आ जाएंगी जब कैलकुलस पढ़ोगे। ठीक है, तो बस इतना चीज समझ जाओ। ठीक है, और जो लोग को अगर कैलकुलस का बेसिक पता है डिफरेंशिएशन का, तो वो लोग को तो पूरा समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, वरना आई विल रिपीट इन कैलकुलस। ठीक है, आई एम टेलिंग यू आई विल रिपीट इन कैलकुलस। ठीक है, पूरा एक्सप्लेन होगा, वहां से समझ में आएगा। ठीक है, अभी तुमको प्रॉब्लम होगी, बट क्या कर सकते हैं, ये आपको एक कॉन्सेप्ट जो है कवर अप कराना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जेईई में पूछे जाते हैं, यू कैन सी। ठीक है, इन प्रीवियस ईयर। तो अभी एक लास्ट एक क्वेश्चन और है, मैं कराता जरूर हूँ, इस क्वेश्चन को कराई नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सो ये क्वेश्चन में क्या है कि, हाँ देखो, एक में क्वेश्चन है यही है कि इसमें क्या पूछ रहा है, 2x, अगर एक डिटर्मिनेंट है 2x माइनस 5, 5x प्लस एक्स स्क्वायर 7x, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स प्लस 1 टू 7x एक्स क्यूब प्लस 2, और बोल रहा है फाइंड कॉफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है x का कॉफिशिएंट। तो मैं एक बात बताऊं, अगर इसमें डिटर्मिनेंट को, अगर मैंने तुम्हें क्या कहा था, इसकी मुझे पता हो कि मतलब कितना डिग्री का पॉलिनोमियल बनेगा, वो कैसे मैं जानूंगा। मैंने रिमाइंडर थ्योरम में बताया था, इसका तुरंत डायगोनल एलिमेंट देख लो और देखो उन सब पे मैक्सिमम कितनी डिग्री है। तो इस पे x की मैक्सिमम डिग्री क्या है, 2x माइनस 5 में 1। इस पे x की मैक्सिमम डिग्री क्या है, 3। और इस पे x की मैक्सिमम डिग्री क्या है, 3। ठीक है, इस पे 3, इस पे 3 और इस पे 1, और तीनों को जोड़ देते हैं, 3 प्लस 3 प्लस 1। ठीक है, मतलब 7 डिग्री का पॉलिनोमियल मैक्सिमम बनेगा इस डिटर्मिनेंट से। ठीक है, अगर इसको ओपन करोगे, कितना, 7 डिग्री, अदरवाइज ओपन करके देख लेना संतुष्टि के लिए। ठीक है, कि 7 डिग्री का पॉलिनोमियल बनेगा, 7 डिग्री का पॉलिनोमियल बनेगा। और 7 डिग्री के अगर पॉलिनोमियल को जनरल लिखना तो कैसे लिखोगे, ax की पावर 7 प्लस bx की पावर 6 प्लस cx 5 प्लस dx 4 प्लस ex क्यूब प्लस fx स्क्वायर प्लस gx प्लस h। ठीक है, और अगर ये आ गया तो तुमसे पूछा क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ x, तो x का यहाँ पे कॉफिशिएंट क्या है, g है ना, x का कॉफिशिएंट क्या है, g है ना, और यही तो पूछ रहा है कि कॉफिशिएंट ऑफ g क्या होगा, यही तो पूछ रहा है। मतलब इसकी वैल्यू अगर इतना है, सॉरी, अगर इसकी वैल्यू इतनी आ गई, ये तो मैंने इसलिए बोला, ये मैंने अपने मन से कैसे मान लिया कि ax की पावर 7 प्लस bx 5, bx 6 प्लस cx 5 प्लस dx की पावर 4 प्लस cx क्यूब प्लस fx स्क्वायर प्लस gx प्लस h, ये 7 डिग्री पॉलिनोमियल मैंने कैसे माना, इसे 7 डिग्री पॉलिनोमियल कैसे माना, मैंने कैसे जान लिया कि 7 डिग्री होगा, मैंने आपको क्या बताया, डायगोनल एलिमेंट से। डायगोनल एलिमेंट के अलग अलग जो भी हैं सबकी डिग्री निकालो, एक, इसकी 3 और इसकी 3, और तीनों को जोड़ दो, तो 3 प्लस 1 कितना आया, 7, और 7 आया तो 7 डिग्री का पॉलिनोमियल लिख दिया। 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री ये सब पॉलिनोमियल लिखना तो होप आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो आई विल टेल यू इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, वहां पे पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट जब डिस्कस करूंगा तो बता दूंगा, होप इतना तो पता ही होगा आपको कि पॉलिनोमियल क्या होता है। जैसे अब 1 डिग्री पॉलिनोमियल लिखना होता तो कैसे लिखते हो आप, ax प्लस b लिख देते हो, है कि नहीं। 2 डिग्री लिखना होता तो कैसे लिखते हो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लिख देते हो। 3 डिग्री पॉलिनोमियल लिखना होता तो कैसे लिखते हो, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d लिख देते हो। ऐसे ही 4 का, ऐसे ही 5 का, ऐसे ही 7 का लिख दिया। उसमें क्या है, 7 डिग्री तक उठा लिया, और मुझे पता है 7 डिग्री तक आएगा, इसलिए मैंने ऐसा मान लिया जनरल करके कोई। और पूछ रहा है क्वेश्चन में कि कोफिशिएंट ऑफ x बताना है, तो x का कोफिशिएंट g है, g मैंने माना है तो g की वैल्यू बतानी है।
अब देखो मैं क्या करता हूँ, अब अगर यहाँ पे एक चीज लगा दूं, क्या लगा दूं, अगर दोनों साइड को मैं डिफरेंशिएट कर दूं, ये लेफ्ट साइड को भी और राइट साइड को भी डिफरेंशिएट कर दूं, तो क्या बचेगा जरा बताओ। तो डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन तो मैंने समझाया कैसे होगा, बहुत आसान है। पहले पहली रो पे डिफरेंशिएशन, तो पहले पहली रो पे डिफरेंशिएशन, बाकी चीजों को एज इट इज लिखना है। ये काम इस बार आपका, पॉज करो खुद सॉल्व करो। नेक्स्ट बार इसका रोक करके नेक्स्ट पे डिफरेंशिएशन अप्लाई करना है, तो नेक्स्ट पे अप्लाई करो, बाकी चीजें एज इट इज आएंगी। और तीसरी बार थर्ड रो का डिफरेंशिएशन करो, और थर्ड रो का डिफरेंशिएशन करो, बाकी चीजों को एज इट इज लिखो, ठीक है। और इक्वल्स टू, अब राइट साइड डिफरेंशिएशन भी करना है, तो राइट साइड क्या आ जाएगा, ए एक्स की पावर 7 का डिफरेंशिएशन 7 ए रेस टू पावर एक्स की पावर 6 आएगा, ठीक है। और बी एक्स की पावर 6 का डिफरेंशिएशन 6 बी एक्स की पावर 5, और सी एक्स की पावर 5 का डिफरेंशिएशन 5 सी एक्स रेस टू पावर 4, डी एक्स की पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4 डी एक्स क्यूब, एंड ई एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3 ई एक्स स्क्वायर, एफ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 एफ एक्स, एंड जी एक्स का डिफरेंशिएशन जी, और एच का डिफरेंशिएशन 0। होप ये समझ में आ रहा होगा। मैंने कुछ नहीं किया है, डिटर्मिनेंट का मैंने डिफरेंशिएशन सिखाया, तो वहां से मैंने ये 3 डिटर्मिनेंट जो अलग अलग लिखे हैं ये वही लिखे हैं, इसको खुद करना है। ऑलरेडी आई टोल्ड यू मेनी टाइम्स, ठीक है, इस लेक्चर में कि कैसे कैसे करना है। तो ये पहला डिफरेंशिएशन में पहले इस पर लगाया, दूसरे डिफरेंशिएशन में इस पर जो है ये वाला इस पर वाले पे लगाया, और थर्ड डिफरेंशिएशन जहां ये वाला किया है, जो ये वाला पार्ट किया है, उसके लिए इस पर डिफरेंशिएशन लगाया। तो जब इस पे लगाओगे तो क्या आएगा बता दो, चलो बता देता हूँ यार फिर भी। ये 2x - 5 का 2 आएगा, 5x + x स्क्वायर का 5 + 2x, 7x का 7, ठीक। बाकी चीजें एज इट इज देखो लिखा हूं, एज इट इज लिखा हूं, देख लो, ये एज इट इज, ये एज इट इज, ठीक। तो ये होप यहां तक वाला पहला पार्ट, पहला डिटरमिनेंट क्लियर हुआ। दूसरा डिटरमिनेंट देखो, दूसरा डिटरमिनेंट क्या है कि मैंने क्या बोला, इस बार दूसरे पे तुमको डिफरेंशिएट करना, तो दूसरे का डिफरेंशिएशन करो। तो ये आ गया 2x, इसका आएगा 3x स्क्वायर, इसका आएगा 1, तो 2x 3x स्क्वायर 1, और बाकी चीजें एज इट इज, ये ऐसा था, ये जैसा था, दोनों को ऐसा ऐसा लिख दिया, कुछ नहीं चेंज किया, देख लो, ठीक। और तीसरी बार क्या करना है, तीसरी बार तुमको थर्ड रो पे लगा देना है। तो थर्ड रो क्या है, थर्ड रो तुम्हारा ये है, और यहाँ पे भी थर्ड रो ये है। कैसे, तुम्हारा 2 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, 0 हो गया। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, जो लोग डिफरेंशिएशन जाने, ठीक, जो नहीं जाने परेशान मत हो, डिफरेंशिएशन इनको पता है, वो लोग जानते ही होंगे कि 2 का 0 होता है, 7x का 7, और x क्यूब + 2 का 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। और बाकी चीजें एज इट इज, तो बाकी चीजें क्या बची इसमें, इसके अलावा 1 मिनट, बाकी चीजें बची ये और ये। तो यहाँ ये जो ये और ये है, ये एज इट इज ही तो आई है, देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, ये दोनों को एज इट इज लिख दिया हूँ यहाँ पे, तो एज इट इज लिख दिया हूँ। और उसके बाद इक्वल्स टू राइट साइड का जो डिफरेंशिएशन किया हूँ, क्योंकि दोनों साइड डिफरेंशिएशन किया हूँ ना, डिफरेंशिएशन तो एक तो नहीं कि इसी साइड लगा लो इसको छोड़ दो, जब डिफरेंशिएशन होगा तो दोनों साइड होगा, ठीक। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, ये हो गया, ये पूरा पूरा ये, ठीक है। ये होप समझ में आता होगा, ये समझ में आता होगा कि a⁻x की पावर 7 का, ये bx की पावर 6, सबका ऐसे डिफरेंशिएशन करते जाना है। जिनको पता है तो ठीक है, डिफरेंशिएशन का बेसिक नॉलेज, अदरवाइज आई विल टेल यू अगेन इन कैलकुलस बता रहा हूँ। सो डोंट बी पैनिक फॉर दैट यार, ठीक, टेंशन मत लो। तो होप यहां तक समझ में आया। तो अगर अब समझ में आ गया तो मुझे देखो भूल मत जाना, निकालना क्या है सब करने के चक्कर, मुझे निकालना था g। तो एक बात बताओ, अगर मैं सब जगह x = 0 पुट कर दूं तो मुझे सबसे छुटकारा नहीं मिल जाएगा, देखो, क्योंकि यहाँ 0 पुट किया तो x की पावर 6 खत्म, ये भी खत्म, ये x की पावर 4 वाला टर्म भी खत्म, ये भी 0, ये भी 0, और 2fx भी खत्म हो जाएगा। सिर्फ बचेगा क्या, g, राइट साइड में क्या बचेगा, g बराबर, और मुझे सब जगह x 0 रखना, तो सब जगह x 0 रखोगे, तो यहाँ भी सब जगह x 0 रखना है, इंडिटरमिनेंट्स में भी तो रखना है, थोड़ी नहीं की जगह रखना है, जहां भी x लिखे सब जगह 0 लिख डालो, इनमें। तो यहाँ भी 0 है, तो 5 + 2 × 0 5 आ गया, तो ये 5 लिख दिया, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 + 1 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 7 × 0 0 हो जाएगा, और ये 0 + 2 2 हो जाएगा। तो ये सब वो भी आपका खुद का काम है लिखना, ठीक है। और अगला जहां और x 0 लिखोगे तो यहाँ -5 यहाँ 0 करोगे तो 5 × 0 + 0 स्क्वायर 0, 7 × 0 0 0, 2 × 0 0 0, 3 × 0 स्क्वायर 0, ये 1, ठीक, और ये 2, ये 0 और ये 2, ठीक है। तो ये आ गया 2 0 2, ठीक। एंड लास्ट वन यहाँ 0 रखा तो -5 0 0, ठीक, तो -5 0 0, ठीक। एंड लास्ट वन 0 0 1, तो 0 0 1, ठीक। एंड लास्ट वन 0 7 0,
क्योंकि यहाँ 0 रखा तो 0, ठीक। तो यहाँ आ गया 070, बराबर क्या आया, बराबर देखो बराबर क्या, 1 मिनट यार, बड़ा सारा कचरा हो गया। ओके, वो खत्म ही कर दिया। ये सब जो 0 0 आ गए, क्यों? ये सब में एक्स का टर्म है, एक्स का टर्म जहां दिख गया वो सब मुझे आंख बंद करके जरूर लिखना है। 0 +0 +0 +0 +0 बचा क्या, राइट साइड में सिर्फ जी बचा। तो राइट साइड में बराबर क्या लिखा मैंने, इतना डिटरमिनेंट बराबर क्या लिखा, जी लिख दिया। और अब क्या ही है, अब तो क्या ही इन तीनों डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने में, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसके अलावा एक्सपेंड कर दो, ये सब सीखे हो भाई प्रॉपर्टी में, जो प्रॉपर्टी सीखे उनके लिए मजा है। यहाँ पे ये इसकी वैल्यू 0 जाएगी, क्यों? क्योंकि डिटरमिनेंट का वैल्यू ही 0 है, ये कॉलम पूरा का पूरा 0, तो ये 0 हो गया। और इसको खुद सॉल्व करके बताना, ये नीचे नीचे से छापना है, ठीक है। लाओ देखो, चेक करो आंसर है कि नहीं, सेम आया तो देन यू कैन टेल मी, ओके, इन कमेंट सेक्शन। एंड द लास्ट वन क्या है, इस बार किसी भी इसके अलावा एक्सपेंड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, और ये वैल्यू भी निकाल लो, सब जोड़ जाड़ लो, तो तुम्हारी जी की वैल्यू जो आएगी 45 आएगी। एंड यू हैव टू टेल मी, जिनकी जिनकी 45 आई, जिनकी नहीं आई वो भी बताओ, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो यू कैन टेल इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। कमेंट सेक्शन, प्लीज टेल मी if anyone got answer, ठीक है। So hope you understand my things, okay, whatever I want to tell you and whatever I delivered you in this concept, ठीक है, that how you have to differentiate any determinant, ठीक है। Okay, using two methods. The first one is conventional method, you have to apply in board exams, and the second method you have to apply in competitive exams, ठीक है। और उसी तरीके से ही अक्सर करने की प्रैक्टिस डालो जो सेकंड मेथड बताया हूँ, ठीक है। फर्स्ट तो कोई भी कर लेगा, ओके। तो क्योंकि जरूरी होता है, सेकंड से अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। तो अब लास्ट जो एक चीज मैं बता दे रहा हूँ, कुछ लोगों को कंफ्यूजन होती है कि सर डिफरेंशिएशन का डिटरमिनेंट तो कुछ होता है, चलो उसमें कुछ स्पेशल मेथड लग गया, क्या इंटीग्रेशन में भी होता है? तो मैं बता रहा हूँ इंटीग्रेशन में कोई टेक्निक नहीं होती। इंटीग्रेशन में क्या करोगे, सिंपल तुम जैसे ओपन करते थे पहले मेथड में, जैसे तुम डिफरेंशिएशन में ओपन किए, तो इसको भी तुम क्या करो, सिंपल ओपन करो। देखो OPEN, ठीक, ओपन करो, अब लास्ट में इंटीग्रेट करो, ठीक है। लास्ट में क्या करो, इंटीग्रेट करो। तो अभी इस तरह के क्वेश्चन कैलकुलस में लूंगा, बट यहाँ पे एक जनरल जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि कोई इसके लिए स्पेशल मेथड नहीं है इंटीग्रेशन के लिए, ठीक है। अगर इंटीग्रेशन किसी का करना है तो कोई स्पेशल मेथड नहीं, एक्सपैंड करो, पूरा खोलो डिटरमिनेंट को, ठीक है। मतलब जैसे भी करना है, चाहे मैनिपुलेट करके प्रॉपर्टी लगा के, लास्ट में जो पूरा एक्सप्रेशन मान लो तुम्हारा आ गया x² + 3x, तुम्हारा सॉल्व करने पर डिटरमिनेंट आ गया, ठीक है। लास्ट में अब इसका इंटीग्रेशन कर दो बाहर निकाल के। अब इसका इंटीग्रेशन करना तो ये तो तुमको पता ही होगा, जो इंटीग्रल कैलकुलस वाले बंदे हैं, और जिनको नहीं पता उनको मैं इंटीग्रल कैलकुलस में सिखाऊंगा कि कैसे इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। तो मतलब कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है, बस इंटीग्रेशन में इतना बताना था मुझे। इंटीग्रेशन में आप पूरा एक्सपेंड करो और अप्लाई करो, और डिफरेंशिएशन के लिए जो मैंने बताया वो तो पता ही है कि उसमें है स्पेशल मेथड, ठीक है। सो होप जो लेक्चर था डिफरेंशिएशन और इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशिएशन का जो कॉन्सेप्ट था, इसको जो यूज था, ये होप आपको कुछ हद तक क्लियर हुआ होगा, ठीक है। आगे आई विल टेक मोर क्वेश्चंस जब भी कैलकुलस में आएगा। इधर जो है इतना ही कॉन्सेप्ट सफिशिएंट है, ठीक है। इधर के लिए डिफरेंशिएशन में जो क्वेश्चंस हैं वो उसमें के लिए इतना ही जो कॉन्सेप्ट है वो सफिशिएंट है, ओके। सो होप यू एंजॉयड वेल, ठीक है। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन टेल मी, ठीक है। और 11th वालों को प्रॉब्लम होगी, या फिर जो बेसिक्स कर रहे हैं जिनको भी कैलकुलस नहीं पता, सो डोंट बी पैनिक फॉर दैट, ठीक है। क्योंकि आगे मैं कैलकुलस जब कराऊंगा, मैंने कितनी बार बोला, आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग, ठीक। तो वहां से समस्या दूर हो जाएगी, ठीक। सो होप यू अंडरस्टैंड मी एंड ठीक है। अगर ये एंजॉय किया लेक्चर, सो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड, प्लीज सब्सक्राइब यार, ओके। अदरवाइज मेरा मोटिवेशन कैसे बनेगा, ठीक है। अगर अच्छा लग रहा है तो, अदरवाइज कोई बात नहीं, ठीक है। एंड द लास्ट वन थिंग कि ऐसा लग रहा है कि भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस तो कर रहे होगे, अभी भी नहीं कर रहे तो जग जाओ, ट्राई टू सॉल्व मैक्सिमम क्वेश्चन, ठीक है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। और फॉर प्रैक्टिस डीपीपी अगर आपको चाहिए तो यू कैन ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप, वॉट एवर इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ लिंक, ठीक है। जो डिस्क्रिप्शन है नीचे देखो लिंक दी होगी, ठीक है, वीडियो के नीचे, तो वहां से तुम जाओ व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, और वहां डीपीपी मिलेगी, यू कैन सॉल्व दैट, ठीक है। जितने क्वेश्चन है, अगर कोई तरह का डाउट आता है तो पोस्ट कर सकते हो वहां पे, ठीक है। क्योंकि मैं उन चीजों को पब्लिक क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस नहीं करता, क्योंकि जो लोग सिर्फ इंटरेस्टेड है मैं उन्हीं लोग को चाहता हूँ, ठीक है। सो होप यू अंडरस्टैंड मी, ओके। और जो भी है क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम नेक्स्ट कुछ कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे, ठीक है, ठीक, ओके। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।